हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। किसी के हृदय में कृष्ण वास करते हैं तो किसी का मन इतना कपटी दुर्बल होता है कि वह व्यक्ति स्वयं की नज़रों में ही गिर जाता है। अपनी इसी हालत को ठीक करने के लिए लोग जानना चाहते हैं कि मन को पवित्र कैसे करें। अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है अच्छे विचारों का होना, लेकिन जब मन तमाम तरह की बुरी आदतों से जकड़ा हुआ हो तो फिर वह होश में रहकर फैसले नहीं कर पाता। इसलिए सही कर्म करने के लिए मन की शुद्धि जरूरी है। अब बाहरी तौर पर तो हम अपने शरीर को या कपड़ों को साफ सुथरे रखकर स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर शुद्ध होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए श्रम लगता है, समर्पण लगता है और सही निर्णय लेने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि पवित्र मन क्या है। मन की वह स्थिति जब कुछ पाने की लालसा ना हो, ना कुछ खोने का भय रहे, यही पवित्रता है। अर्थात जब मन कपटी कुविचारों से दूर रहकर स्थिर हो जाए, इसी दशा को पवित्र मन कहा गया है। पर प्रायः हमारा मन ऐसा नहीं है। मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और हमें हमारी वृत्तियाँ यानी कि आदतें जहाँ ले जाती हैं, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक सहज जीवन जीने के लिए मन की पवित्रता बेहद आवश्यक है। बिना मन के शुद्ध हुए बगैर हम बाहरी जीवन में कुछ भी हासिल कर लें या कितनी ही सफाई कर लें, सब कुछ व्यर्थ ही रहेगा। पर चूंकि मन में सभी मनुष्यों के आलस, मोह, लोभ और वासना जैसी वृत्तियां पाई जाती हैं, अगर इनमें से आप भी अपनी किसी वृत्ति से परेशान हैं तो आपको ज़रूर उसी संबंध में विचार आते होंगे। उदाहरण के लिए, आप लोभी व्यक्ति हैं तो आप हर कदम आपके दिमाग में अधिक से अधिक पैसा कमाने के ख्याल आएंगे। वहीं अगर आप वासना से ग्रस्त व्यक्ति हैं तो आपके दिमाग में दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होने के विचार आते होंगे। अतः किसी भी विचार को खत्म करने के लिए आपको वृत्ति को मिटाना होगा। यदि आप में लोभ या वासना की वृत्ति खत्म हो जाए या फिर बिल्कुल कम हो जाए तो आप अपना ध्यान किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगा देंगे, तो आप पाएंगे यह विचार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इस तरह जब मन की भांति भांति की वृत्तियों से व्यक्ति अशांत नहीं होता तो इसी अवस्था को मन की शुद्धता कहकर संबोधित किया गया है। मन को पवित्र कैसे करें? मन को शुद्ध करने की एकमात्र विधि है मन को अहंकार से मुक्त करना। देखिए, हमारा मन जिसे अहम कहा जाता है, यह इस दुनिया में कभी लोगों से तो कभी वस्तुओं या चीज़ों से रिश्ते बनाता है और अंततः इन्हीं रिश्तों को बनाने के कारण वह दुखी भी होता है। यही नहीं, आपके मन में लालच, डर या वासना भी इसलिए आती है क्योंकि आप किसी दूसरी चीज़ से संबोधित हो जाते हैं। अतः इस दुनिया में अहम जिस किसी के साथ भी जुड़ता है यानी संबंध बनाता है, उसी चीज़ को वह मलिन कर देता है। अगर मन विचारों के साथ जुड़ता है तो विचार गंदे हो जाते हैं। वह किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो उस व्यक्ति को गंदा कर देता है। देखिए ना, मन जिस भी चीज़ के साथ जुड़ेगा वो गंदी होगी ही। उदाहरण के लिए, अहम का सीधा संबंध घर से रहता है, इसलिए घर में कितनी भी सफाई कर लो पर अहम जंगल से जुड़ा नहीं होता, इसलिए वहाँ झाड़ू पोछा न होने के बाद भी साफ सफाई रहती है। अब चूंकि जब तक इंसान जीवित है, अहम किसी वस्तु से या व्यक्ति से रिश्ता यानी संबंध तो बनाएगा ही, लेकिन मन को पवित्र रखने के लिए उसे हर उस चीज़ से अपना संबंध तोड़ना होगा जिससे उसका मन मैला होता है।
अगर किसी व्यक्ति से रिश्ता रखने पर आपका मन कमज़ोर, दुर्बल होता है या उसमें घृणा का भाव आता है या फिर लालच और मोह या निर्भरता बढ़ती है, तो क्या आप उस रिश्ते या वस्तु से बने रहेंगे? नहीं ना। और दूसरी तरफ कोई ऐसी किताब, व्यक्ति या समूह है जिसके पास रहने पर आपके मन से कपट, लालच, भय कम होता है, तो आप ऐसे व्यक्ति की संगत करेंगे ना, जिससे आपका मन शुद्ध होगा।